क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 16 फरवरी को, जी हां 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है और पहला पेपर है, इसलिए आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में जो OMR सीट मिलेगी और बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होगी उसका जो पहला पृष्ठ होगा और इसके बाद आपको लिखना कैसे है बोर्ड परीक्षा की कॉपी, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में और यदि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको एक OMR सीट भी मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके की होगी। यहां पर आप देख सकते हो OMR सीट का नमूना कैसे क्या भरना है यहां पर, और मैं आपको बताने वाला हूं कहां पर क्या भरना है। और इसके बाद आपको भरना होगा जो आपको कॉपी मिलेगी उत्तर पुस्तिका, उसके पहले पृष्ठ को फिर आपको लिखना है। तो कैसे क्या करना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है और क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की होगी OMR सीट, जिस पर आपको 20 प्रश्नों का आंसर फिल करना होगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023 सेम ऐसी ही OMR सीट होगी आपकी। और आपको कहां पर क्या भरना है, तो जिला कोड और जिले का नाम यहां पर आपको भरना है। यदि लिखा हुआ होगा तो आपको नहीं लिखना है और यदि नहीं लिखा होगा तो आपको यहां पर जिले का कोड और जिले का नाम आपको लिखना होगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हैं। केंद्र का कोड जहां पर आपकी बोर्ड परीक्षाएं होगी उस विद्यालय का कोड वही केंद्र होगा और उसका कोड आपको वहीं पता चल जाएगा। कक्ष निरीक्षक भी बता देंगे और आपके प्रवेश पत्र पर भी लिखा होगा। अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है, उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। फिर विषय का कोड, विषय का कोड क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको मैं 2022 का पेपर दिखा दूं और कहां पर होता है विषय का कोड। तो यहां पर आप देख सकते हो विषय कोड ये है, पेपर के इस साइड में जो होगा यहां पर जो नंबर यही विषय कोड है और हिंदी विषय का कोड क्या है 901 है। फिर इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या, तो 801 या जो लिखी है यही है प्रश्न पत्र संख्या। तो आपको यहां पर विषय का कोड और पेपर का नाम भी लिखना है। पहला पेपर हिंदी विषय का है और विषय कोड क्या है 901 है, पेपर कोड क्या है 801 है। तो यहां पर मैंने इस 2022 वाले पेपर से बताया है, आपका जो भी कोड होगा यानी पेपर कोड जो भी होगा, विषय कोड तो 901 ही होगा, आप उसी के अनुसार भरिएगा पेपर में देखकर। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा निर्देश भी जान लेते हैं गोले भरने का तरीका। तो गलत तरीका ये है, यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से क्रॉस किया है, यह गलत है, और यहां भी इस तरीके से जो किया है यह भी गलत है, किनारे किनारे ही काला किया गया है यह भी गलत है। सही तरीका क्या है, गोले को अच्छे से भरना, जैसा कि यूपी बोर्ड ने भी निर्देश जारी किए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ काले पेन का ही इस्तेमाल करिएगा। और इसके बाद यहां पर दिया गया है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। OMR सीट को भरते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, आपको कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, ना ही काट पीट करना है। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यदि आपसे गलती हो भी जाती है तो आपको व्हाइटनर नहीं लगाना है, उसे खुरचे नहीं, खुरचना भी नहीं है, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर मॉडल पेपर ले लिया है आप सभी को बताने के लिए।
यहाँ पर आप देख लीजिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है हिंदी विषय का। और इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न कह रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर दिए गए हैं 4 विकल्प और सही विकल्प कौन सा है, द्विवेदी युग यानी दूसरा सही है। तो OMR सीट में मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले का दूसरा वाला गोला यहाँ पर काला कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने भरकर बताने का प्रयास किया है और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का आंसर मैंने यहां पर भर दिया है और आप इसका वीडियो भी देख सकते हो। तो यह मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लेना। इस मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व कराया है, चाहे ये बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे यहां पर आप देख सकते हो जो यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न हैं इनको भी सॉल्व कराया है। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है मैंने आपको बताया है, आप जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहां पर आपको भरना है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो मार्का सीरीज क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे पेपर में यहां पर आप देख सकते हैं ए और जी, यहां पर जो लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर यही है मार्का सीरीज। तो इसे आपको पहला अक्षर एक कॉलम में भरना है और दूसरा अक्षर दूसरे कॉलम में भरना है। जैसा यहां पर लिखा होगा वैसा ही यहां पर आपको भर के उसी के अनुसार यहां पर गोले भी काले कर देने हैं। इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहां आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, जैसा कि आपने प्रवेश पत्र में किया होगा। यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, यहां कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो आपके कक्षा के निरीक्षण हेतु जिनकी गाड़ी लगी होगी, जिन शिक्षक बंधुओं की। और इसके बाद यहां पर प्रश्न पत्र भाग यहां पर लिखा है केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहां कुछ भी अंकित ना करें। तो चित्रकला वाले दिन आपको चित्रकला के जब आप आलेखन वाले 20 प्रश्नों का आंसर दोगे तो यहां पर आलेखन वाले गोले को काला करना है, और यदि आप प्राविधिक वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपको यहां पर दूसरे वाले को काला करना है। इसी हिसाब से यहां पर संगीत वादन विषय हेतु भी यहां पर विभाजित किया गया है और बाकी विषयों में आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है हिंदी वाले पेपर दिन यहां आपको कुछ भी यानी इनमें आपको कुछ नहीं भरना है, कोई भी गोला काला नहीं करना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो कटिंग बनी है इसको भी आपको भरना है। यहां पर जैसा कि ऊपर भरा था आपने जिले का नाम और जिले का कोड, केंद्र का कोड, अपना रोल नंबर और विषय कोड और विषय का नाम तथा प्रश्न पत्र संख्या, और यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, यहां आप अपने साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, यहां कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर होंगे और यहां उसी तरह से मार्का सीरीज आपको भरना है। और यहां पर चित्रकला वाले दिन आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो हिंदी वाले दिन यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां जो लिखा है प्रश्न संख्या 1 उत्तर, तो यहां पर 1 का जैसे कि आपने बी भरा, यहां पर आप देख लीजिए OMR सीट में जो कि मैंने आपको भरकर बताने का प्रयास किया था वीडियो में, पिछले वीडियो में। यहां पर जैसे कि यहां पर 1 का बी वाला भरा, अब यहां पर आपको क्या करना होगा 1 का बी वाला ऑप्शन यहां भी आपको इस तरीके से लिख देना है। सेम वैसा ही यहां पर गोले काले करने हैं और यहां पर आपको लिख देना है। पूरा ऑप्शन तो आएगा नहीं, इसलिए ABCD ऐसा ही आपको लिख देना है। तो जब OMR सीट आप अच्छे से भरेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, तो आपको यहां से किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होगा, यानी आपको पूरे नंबर मिलेंगे जब आपके प्रश्नों का आंसर सही होगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको कुछ इस तरीके की कॉपी पर लिखना होगा। मैंने यहां पर बोर्ड कॉपी का नमूना बनाने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से हैं, किस जिले से हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला पेज कुछ इस तरीके का होगा, 12 प्रश्न कवर सहित होंगे। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश यहां लिखा होगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें, यानी आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यहां पर आपको भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर
8 और 1 बार 6, इस तरीके से 10 अंकों का है। तो आप ऐसे ही इसी तरह से अच्छे से भरिएगा, किसी भी तरह की काटपीट या ओवर राइटिंग मत करिएगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, आपको शब्दों में कैसे भरना है, जैसे यहां पर 1 है तो यहां पर इस तरीके से आप 1 लिख देंगे, 2 है तो आपको 2 लिख देना है, 3 है तो 3 लिख देना है, और 5 है तो 5 यहां पर आपको लिख देना है, 6 है तो यहां पर 6 लिख देना है, 7 है तो 7 इस तरीके से लिखिएगा, 8 है तो यहां पर 8 लिखिएगा, और इसके बाद यहां पर फिर 8 है तो यहां पर 8 लिखिएगा, और इसके बाद है 6 है तो इसके बाद आपको 6 लिख देना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपका रोल नंबर होगा वही आप अंकों में लिखेंगे, फिर उसे यहां पर शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद अगला कॉलम मिलेगा आपको विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो पहला पेपर होगा किस विषय का, हिंदी विषय का होगा, और यहां पर आपको लिख देना है हिंदी। फिर प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि हिंदी विषय का एक ही पेपर होगा, यानी प्रत्येक विषय का एक ही होगा, तो यहां पर केवल आप लिख देंगे, या केवल प्रश्न पत्र भी लिख सकते हो। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो यह होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यहां पर इस साइड में लिखा होगा मोटा मोटा, यही आप इस कॉलम में भर देंगे। उदाहरण के लिए यहां पर आप देख लीजिए 2022 का यह पेपर है और इसमें 801 AG, यहां पर संकेतांक क्या है 801 इस तरीके से, और इसी तरीके से ब्रैकेट बनाना है, जिस अक्षर में लिखा होगा, कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल। फिर अगला कॉलम आपको क्या भरना है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा का दिन, तिथि एवं पाली। तो परीक्षा किस दिन से स्टार्ट है, 16 फरवरी को परीक्षा है, दिन कौन सा है, बृहस्पतिवार। और इत्तेफाक की बात यह है कि पिछली परीक्षा भी बृहस्पतिवार, यानी 2022 की बोर्ड परीक्षा भी बृहस्पतिवार को ही स्टार्ट हुई थी। तो बृहस्पतिवार का दिन है, और तिथि क्या है 16, इस तरीके से आप डाल सकते हैं 16, और इसके बाद 02 फिर 2023। और पाली कौन सी है, तो पाली रहेगी प्रथम, यानी आपके सभी पेपर प्रथम पाली में होंगे, सुबह मीटिंग में होंगे, तो प्रथम यहां पर आपको भर देना है। फिर इसके बाद है केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम आपको क्या भरना है, केंद्र का नाम यानी जहां आपका पेपर हो रहा होगा, तो केंद्र का नाम जो भी होगा, जो आपके प्रवेश पत्र में भी लिखा होगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर भी आपको लिखा मिलेगा। तो जो भी हो, उदाहरण के लिए जैसे DAV कॉलेज या आदर्श इंटर कॉलेज, जो भी हो यहां पर आप लिख सकते हैं, जो भी होगा केंद्र का नाम वही यहां पर आप लिखेंगे, आदर्श इंटर कॉलेज। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आदर्श इंटर कॉलेज। फिर उसका आप देखेंगे केंद्र का नाम डालेंगे, एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद कक्ष निरीक्षक भरें, उपरोक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्वच्छ हस्ताक्षर यहां पर करेंगे, यहां पर दिनांक डाल देंगे, यहां आपको कुछ नहीं करना है, ये दिनांक वगैरह कक्ष निरीक्षक ही यहां पर भरेंगे। फिर परीक्षा का पूरा नाम, हस्ताक्षर, परीक्षक संख्या, ये सब चीजें बोर्ड में होंगी, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक होगी तो जो परीक्षक महोदय होंगे उन्हीं के यहां पर हस्ताक्षर होंगे। तो यहां पर आप कंप्लीट देख लीजिए कहां पर क्या भरना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में। काफी ज्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने के लिए, आप जरूर शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और अब आपको कॉपी पर कैसे लिखना है, तो यहां पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न जो कि खंड बा में पूछे जाएंगे। पहला है यहां पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है, क्या ध्यान में रखना है, तो पहले तो आप गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, खंड बा हेडिंग डालना होगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरीके से आपको अच्छे से हेडिंग डालना है। फिर संकेत के रूप में आपको गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको काले पेन से लिखना है जब भी आप संदर्भ लिखिएगा। के गद्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। में संकलित मित्रता
नामक पाठ, पाठ का नाम, किसी भी पाठ का गद्यांश हो, पाठ का नाम आपको काले पेन से ही लिखना होगा। उदाहरण के लिए यह जो गद्यांश है मित्रता नामक पाठ से है। पहचानने की ट्रिक क्या है, मित्रता यहां पर साफ साफ लिखा है इस गद्यांश के अंतर्गत, तो और लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो संदर्भ आपको अच्छे से लिखना है। इसी तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिखनी है, और जो गद्यांश आधारित तीसरा प्रश्न आएगा उसका भी आंसर आपको अच्छे से लिखना है। कंप्लीट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, यानी यह जो पेपर है इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व करके बताया है। आप वीडियो जरूर देख लें, शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का यह वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आपको OMR शीट भरनी है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला प्रश्न भरना है, और कैसे आपको लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी। और सबसे जरूरी बात ध्यान रहे, आप अपनी कॉपी पर इस साइड में लाइन खींचेंगे, इधर आपको किसी भी तरह की लाइन नहीं खींचनी है, और यदि इधर खींची हुई मिलती है तो और भी अच्छी बात है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल के साथ बने रहना। जय हिंद।